अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड और निसान कंपनी की तरफ से मुतारफ़ करवाई जाने वाली न्यू गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, जो कि यकीनी तौर पर सुजुकी मेहरान का पाकिस्तान से ख़ात्मा कर देंगी, जो कि सुजुकी मेहरान की निस्बत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कीमत में भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये नई गाड़ियाँ सुजुकी मेहरान की निस्बत किस तरह बेहतर हैं और इनके बारे में बहुत कुछ, और ये कि ये पाकिस्तान में कब तक लॉन्च हो रही हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, तमाम नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। सुजुकी मेहरान के दिन अब गए। बैनुल अक़वामी कारसाज़ कंपनी ने इंतहाई शानदार और सस्ती गाड़ियाँ मुतारफ़ करवा दी हैं। वाज़ेह रहे कि ऑटो पॉलिसी 2018 के तहत कई मकामी और बैनुल अक़वामी ऑटो मेकर्स ब्रांड पाकिस्तानी मार्केट में आ चुके हैं। इनमें से एक यूनाइटेड ऑटोज़ मेकर है, जो कि पहले मोटरसाइकिलें बनाता था, और दूसरी कंपनी निसान है, जो कि जापानी कारसाज़ कंपनी है। ये दोनों कंपनियां अब ऐसी कारें मुतारफ़ करवाने जा रही हैं जो कि सुजुकी मेहरान की छुट्टी करा देंगी। सुजुकी मेहरान गुज़श्ता 3 दहाइयों से मार्केट में मौजूद है और ऐसा लगता है कि ये बनाने वाला अदारा पाकिस्तान की जान छोड़ने को तैयार ही नहीं। कई सालों से हमें सुनने को मिल रहा है कि मेहरान का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम मसाइल और तनकीद के बावजूद गाड़ी अब तक पाकिस्तान में चल रही है। ये 2017 में मुल्क में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली हैचबैक थी, जबकि गुज़श्ता साल अदारे ने इसके 42,985 यूनिट्स फ़रोख्त किए। साल नवंबर में बताया गया कि सुजुकी ने नई आल्टो के हक़ में बिल आखिर मेहरान को बंद करने का फैसला कर लिया है, जो कि 800 सीसी के इंजन की हामिल है, लेकिन अब तक अदारे की जानिब से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई। ये गाड़ी तवील अरसे से 800 सीसी के ज़ुमरे में अपनी बिलादस्ती बिल आखिर बरकरार रखे हुए है, और ये एक वाहिद गाड़ी है जिसने इस शोबे में सुजुकी मेहरान का कुछ मुकाबला किया है। वो डाई हास्टो की कोरे थी, जो कि 850 सीसी थी, लेकिन ये गाड़ी 2012 में बंद कर दी गई। लेकिन अब ये दोनों कंपनियां नई गाड़ियां मुतारफ़ करवाने जा रही हैं, जो कि 800 सीसी इंजन की हामिल होंगी। एक यूनाइटेड ऑटोज़ की ब्रावो है, और जिसकी आमद की तस्दीक अदारे ने कर दी है, और दूसरी है डांसर रेडी, जो कि गंदारा निसान और निसान मोटर्स कंपनी के तावन से आएगी। अलबत्ता अब तक अदारे की जानिब से इसके इजरा की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि निसान ने डांसन ब्रांड 1988 में मुअत्तल कर दिया था, लेकिन अदारे ने 2012 में डांसन को जारी करके एक नई ज़िंदगी दी। डांसर रेडी को 2016 में जारी की गई थी। अदारे ने यह गाड़ी 8 लीटर इंजन के साथ पेश की थी। अलबत्ता इसकी मकबूलियत की वजह से कंपनी ने 1 लीटर इंजन के साथ इसे मज़ीद ताकत दी। 0 लीटर पेट्रोल इंजन 54 ब्रेक हार्स पावर और 72 न्यूटन मीटर टार्क पैदा करता है, और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी तकरीबन 25 किलोमीटर फी लीटर माइलेज देती है और 35 लीटर का फ्यूल टैंक रखती है। भारत में डांसर रेडी गो की मुख्तलिफ इक़साम सार्फिन के लिए दस्तयाब हैं, और तकरीबन तमाम ही इक़साम 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मौजूद हैं, जबकि रेडी गो के साथ ड्राइविंग एयर बैग भी है। दूसरी जानब मेहरान में एयर बैग की कमी थी, जो कि हिफाजत के लिए बुनियादी खसूसियत रखता है। देखते हैं कि अदारा कौन सा एयर बैग सिस्टम मुतारफ़ करवाता है। दूसरी जानब पाकिस्तान के मरूफ मोटरसाइकिल बनाने वाले अदारों में से एक यूनाइटेड ऑटोज़ मकामी मार्केट में ब्रावो नामी 800 सीसी हैचबैक पेश करेंगे। ब्रावो DH 350 का तब्दीलशुदा नाम है। देखते हैं कि अदारा इसमें और कौन सी न्यू खसूसियात फ़राहम करता है, लेकिन इसके जनरल मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग का कहना है कि आने वाली हैचबैक में वो तमाम खसूसियात होंगी जो कि मकामी तौर पर बनाई जाने वाली हैचबैक में नहीं होती। वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड ऑटो IPO में गाड़ी के डिज़ाइन की कॉपी राइट के लिए भी दरख्वास्त दे दी है। अदारा ना सिर्फ एक 800 सीसी बल्कि 1000 सीसी गाड़ी भी मुल्क में ला रहा है, और इसके लिए कंपनी ने लाहौर में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार कर लिया है। ये गाड़ियाँ जल्द मार्केट में दस्तयाब होंगी। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इनकी कीमत 5 से 6 लाख के दरमियान होगी। तो आइए दोस्तों, आपको इसकी और लुक के साथ साथ इसके तमाम फीचर के बारे में भी बताते हैं। नॉर्मल जो आपके हेडलैम्प्स है वो आपको मिल जाते हैं। पूरा एक स्माइलिंग ग्रिल मिल जाता है हनीकॉम्ब शेप में, और यहाँ पे पूरा क्रोम इंसर्ट देख सकते हैं। नीचे की तरह बात करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्रोम इंसर्ट के साथ आपको ये मिल जाते हैं। नीचे जो रेडी स्ट्रिप पूरी मिल जाती है क्रोम के साथ, और नीचे पूरा देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉडी पेंट आपका है रेड, उसके मैच करते हुए नीचे डस्की ब्लैक फिनिश में पूरा जो बम्पर एरिया है वो कवर किया गया है। और इसके जो हेडलैम्प्स है दोस्तों वो पास से देख लेते हैं। तो नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ये आपकी नीचे एक
कैप्टन लाइट हो गई, ये आपका इंडिकेटर हो गया और थोड़ी सिल्वर फिनिश के साथ आपको पूरे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसका। और पीछे से मैं आपको एक लुक देता हूँ पूरी गाड़ी का, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और पीछे से भी ये उसका बैक प्रोफाइल देखना है। जैसे नीचे आप देखते हैं जो रेडी गो की जो बैजिंग है वो मिल जाती है क्रोम पे और टैक्सन का जो लोगो। इसके अलावा दोस्तों नीचे जो बम्पर एरिया है वो बहुत ही नॉर्मल है, बॉडी कलर पे पूरा आपको मिलता है, साथ में थोड़ा सा ब्लैक इंसर्ट मिल जाते हैं, डस्की ब्लैक। यहाँ पे आप देखते हैं जो 1.2 की रेटिंग जो बैजिंग है वो मिल जाती है। अब इसका जो बूट है वो तो मैं आगे से बोल के आपको दिखा दूँगा। पहले थोड़ा सा इसका जो बैक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो आपको नॉर्मल बैक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपकी LED नहीं है, नॉर्मल आपके जो ब्रेक लाइट हो गई, गियर हो गया, इंडिकेटर हो गया, पूरा सेटअप मिलता है। ये दोस्तों हम लोग दूसरी साइड आ गए हैं गाड़ी के। ग्राफिक वर्क तो ऐसा कोई भी नहीं है गाड़ी में, नॉर्मल पूरा जैसे गाड़ी उस साइड की वैसे ही आपको इस साइड भी मिल जाती है। व्हील्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं, विद कवर आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, सिल्वर कवर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। साइड में देखते हो तो क्लैडिंग आपको मिल जाती है, तो आपको बॉडी की थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगा टेंट वगैरह से। अगर आप जैसे रोड से जाते हैं टेंट वगैरह लगते रहते हैं तो उससे आपको प्रोटेक्शन देगा ये बॉडी के। दोस्तों इसका जो बूट है वो मैं थोड़ा सा आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पीछे कितनी स्पेस आपको इसमें मिल जाती है। तो लेट्स ओपन द बूट। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया है यहाँ पे, और छोटी गाड़ी है जैसे आप जानते हैं तो उसी हिसाब से आपको स्पेस मिलती है। लगभग आप मान लीजिए 4 जितनी स्पेस होती है वो मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये जैसे आप देख लो, ये थोड़ा सा उठा हुआ है जो इसका एक्सटीरियर है, तो काफ़ी गहरा आपको पूरा ये बूट मिलता है, तो अच्छा खासा सामान आपको इसमें आ जाएगा। ऊंचा सामान भी, ऊंचा लगेज भी वो भी आराम से आ जाएगा। तो उसमें ये आपका जो बैक में था और जो बूट था वो पूरा मैंने उससे शेयर कर दिया। अब दोस्तों ये था इसका एक्सटीरियर पूरा। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर से देखेंगे कि गाड़ी सेफ्टी में आपको क्या अलग मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शनैलिटी मिल जाती है। फ्रेंड्स को साइड का कार। तो दोस्तों अब मैं टैक्सन रेडी को KMT के अंदर आ गया हूँ, 1.0 के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहले उसका डैशबोर्ड है उसका पूरा अच्छे से पूरा लुक देंगे, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं इसका जो इंटीरियर है। तो हमेशा से डोर से शुरू करते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है, केवल आपके जो डोर नॉब होंगे आपको सिल्वर फिनिश का वाइट सिल्वर फिनिश के ऊपर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपके AC वेंट्स हो गए राउंडेड शेप में होते हैं, उससे जो डोर का फिनिश मैंने दिखाई दिया वो वैसी फिनिश यहाँ पे मिल जाती है। चलते हैं जिसका मीटर है वो देख लेते हैं। तो आपको ये किलोमीटर हो गया, छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जहाँ पर आपका गियर हो गया वो शो करेगा, फ्यूल गेज शो करेगा, किलोमीटर ट्रैवल शो करेगा। बाकी जो आपके नॉर्मल फीचर्स और जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी वाइड आपको डिस्प्ले मिल जाता है, तो व्यू काफ़ी बढ़िया मिलेगी आपको गाड़ी चलाते समय। टॉगल्स की बात करते हैं अगर, तो यहाँ भी आपको वाइपर का टॉगल मिल जाता है, ये आपको आपकी जो इंडिकेटर है और जो आपका लाइट है उसका टॉगल मिल जाता है। स्टीयरिंग में दोस्तों हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, थोड़ी सी सिल्वर फिनिश यहाँ पे मिल जाती है, बीच में रगड़ सा लुक देती है। यहाँ पे जो फिनिश दिया गया है तो एक ठीक ठाक स्टीयरिंग बनाने की कोशिश की गई है। काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है सभी इंडिया में स्मॉल सेगमेंट गाड़ियों में, हैचबैक गाड़ियों में। अगर आप इसके अलावा आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लो जो एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम वो आपको मिलता है, जैसे कि आपका USB हो गया, ये आपका फ़ोन कनेक्ट करने के लिए हो गया, मतलब कॉलिंग वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका जैसा देखना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो अपना। इसके अलावा यहाँ पे USB इंसर्ट कर सकते हो, USB से आपको अगर गाने वगैरह प्ले करना है तो आप कर सकते हो। बाकी आपको ट्रैक चेंज करना है, ट्यूनिंग करना है, रेडियो पावर बटन हो गई आपकी ये। और बीच में जो डिस्प्ले देख रहे हो आप, तो ये आपको थोड़ा सा ऑरेंज कलर की लाइट मिलता है, काफ़ी बढ़िया आपको इसमें भी मिल जाएगी। बाकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटीज हो गई जैसे FM हो गया, USB मैंने आपको बता दी, और उससे भी आप म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। अब नीचे आते दोस्तों ये आपका जो AC कंट्रोल वगैरह वो मिल जाते हैं, आपका कूल हॉट के लिए हो गया, ये आपका जो स्पीड है फैन को एडजस्ट करने के लिए हो गया, ये आपका एयर को एडजस्ट करने के लिए हो गया। यहाँ से आप अपना AC ऑन कर सकते हैं। ये तीन जो नॉब है दोस्तों ये आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश के ऊपर, तो एक अच्छा सा एरी फील आता है। अगर जनरली ऐसा मानते हैं कि बेज कलर पे इंटीरियर होता है तो काफ़ी बढ़िया रहता है, एरी रहता है, लेकिन यहाँ पे भी हल्के सिल्वर इंसर्ट दिए गए तो आपको ठीक ठाक अच्छी फीलिंग आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हैंडल्स हैं आपके, जो आपके साइड हैंडल्स हैं यहाँ पे, इधर देख सकते हो कि आपको ये सिल्वर फिनिश को दिया गया, तो बहुत ही ठीक ठाक अच्छा केबिन और एरी केबिन आपको फील होगा जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड, तो काफ़ी चौड़ा डैशबोर्ड है और ठीक ठाक आप ऊपर भी अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और प्लास्टिक भी इस रेंज की गाड़ी में आपको अच्छी प्लास्टिक मिल जाती है जो इस रेंज में आपको मिलनी चाहिए। नीचे आप देखते हो थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है सामान वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे आप देखते हो तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो आप यहाँ से।
प्रॉब्लम नहीं है, आपको लॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देखते हैं तो कोई आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है एसी का, और थोड़ी सी जगह ऊपर मिलती है साथ में जो आपका जो इसका आपका